दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल आज लेके आया हूं आपको एक नई क्लास, एक नए चैप्टर के साथ। आज का हमारा चैप्टर रहेगा मिश्रण, एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे एलिगेशन होता क्या है। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन एक मेथड है, उस मेथड को सीखेंगे और फिर हम एलिगेशन का यूज करेंगे कि इस एलिगेशन को लगा के या इसका प्रयोग करके कैसे कैसे हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं एलिगेशन होता क्या है। तो एलिगेशन को सीखते हैं पहले। एलिगेशन होता क्या है? देखो, एलिगेशन आप सीधा सीधा ये समझो, यहां पे अगर मैं ये लिख देता हूं कि एक इकाई सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, मानो है सी, कुछ भी मान सकते हैं, सी डी जो भी है। सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य है सी, और यहां लिखते हैं एक इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य, यहां मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, डी मान लिया मैंने। ठीक है, और यहां रखेंगे औसत मूल्य। औसत मूल्य मान लेते हैं हम यहाँ पे एम। ठीक है, ये मैंने चीजें यहां पर लिख दी। एक इकाई सस्ती मतलब सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य एक इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य, और ये है मेरा औसत मूल्य। अब एलिगेशन हम लगाएंगे इसमें, तो क्या निकलेगा हमारा? हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। हो सकता है यहाँ पे C बड़ा हो M से और M छोटा हो D से, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से घटा के लिखेंगे। तो मैंने माना कि यहाँ पे D बड़ा है, D ग्रेटर देन M, ठीक है, और C लेस देन M। ठीक है, तो D बड़ा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? D माइनस के M, और यहाँ पे आपका C छोटा, M छोटा हो गया C से। ठीक है, M बड़ा हो गया यहाँ पे C से, तो M माइनस के C, ये हमने निकाल लिया। अब ये क्या निकला हमारा? ये जो रेशियो निकल के आया मेरा D माइनस के M रेशियो M माइनस के C, ये क्या है? ये रेशियो है निकला आपका एक इकाई सस्ती वस्तु की मात्रा। यहां लिख सकते हैं आप सस्ती वस्तु की मात्रा मतलब क्वांटिटी, अनुपात महंगी वस्तु की मात्रा। किसका अनुपात निकला है? ये अनुपात निकल गया आपका सस्ती वस्तु का अनुपात और महंगी वस्तु का अनुपात। क्या? D माइनस के M अनुपात M माइनस के C, ये अनुपात बन गए हमारे। ठीक है, तो ये भाई मेथड है एलिगेशन, और मैं आपको बिल्कुल मोटी मोटी भाषा में इसको समझा दूं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य रखा होगा, एक वस्तु ये है जिसका क्रय मूल्य, और एक इससे महंगी होगी तो इसका क्रय मूल्य, और दोनों का औसत मूल्य दे रखा होगा। दोनों का क्या है? औसत मूल्य। और यहाँ पे जो रेशियो बनेंगे, अगर D बड़ा है M से तो D माइनस के M, और A छोटा होगा तो C छोटा है तो M माइनस के C। ये दोनों जो रेशियो निकल के आए, ये किसके हैं? इन दोनों वस्तुओं के क्वांटिटी या मात्रा के रेशियो है। ठीक है, मान लो ये कोई A टाइप की वस्तु रही होगी, ये B की, तो इन दोनों का क्या है? A तथा B की मात्रा का रेशियो कैसे निकलेगा? ऐसे करके एलिगेशन का। अब ये जो एलिगेशन वाला मेथड है हमारा बहुत जगह यूज होगा, अलग अलग चैप्टर में इसका यूज है। आप इसे प्रॉफिट लॉस में भी देखेंगे, आप इसको सिंपल इंटरेस्ट में भी देखेंगे, आप इसको परसेंटेज में भी, मिक्सचर, एलिगेशन, और बहुत सारे जनरल सवाल हैं जिन पे ये एलिगेशन लग सकता है। ठीक है, तो भाई ये है एलिगेशन, और इसके ऊपर अब सवाल करेंगे हम एक एक करके। सवाल कैसे दे रखे होंगे? ठीक है, अब इसके बाद सीधा हम चलते हैं सवालों पर कि एलिगेशन का प्रयोग करके सवाल कैसे करेंगे। तो अब मैं
इसके ऊपर सवाल लेंगे। चलिए भाई शुरुआत करते हैं एक सवाल से। पहला सवाल है इसके ऊपर कि 63 रुपए प्रति केजी, 63 रुपए पर केजी की चाय 90 रुपए पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए। अब देखो, एक तो है 63 रुपए पर केजी की चाय और एक है 90 रुपए पर केजी की चाय। तो देखना, एक 63 रुपए पर केजी वो भी क्रय मूल्य है एक चाय का, एक 90 रुपए पर केजी ये भी क्रय मूल्य है दूसरी टाइप की चाय का। कह रहा किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य क्या हो जाए, 72 रुपीज पर केजी हो जाए। तो आप एक बात देख रहे हैं, सबसे पहले एक चाय का क्रय मूल्य क्या दे रखा है, चाय का क्रय मूल्य दे रखा 63 रुपए पर केजी। एक तो मेरी चाय है ये, इसका क्रय मूल्य है ये। एक टाइप की चाय ये है जिसका क्रय मूल्य है 63 रुपए पर केजी। अब कह रहा है 90 रुपए पर केजी, मतलब एक चाय है 90 रुपए पर केजी की, ठीक है। इसका क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपए पर केजी। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए, मतलब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए, 72 रुपए पर केजी। कितना हो जाए, 72 रुपए पर केजी। तो एक बात आप समझ लो भाई, ये है कोई ए टाइप की चाय का क्रय मूल्य, ये इससे महंगी बी टाइप की चाय का क्रय मूल्य। तो जैसे मैंने मेथड में लिखवाया था कि एक इकाई सस्ती चाय वस्तु का क्रय मूल्य, एक इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य, और ये क्या औसत मूल्य। तो औसत मूल्य है तो इन दोनों के बीच का होगा, हमेशा ध्यान रखें औसत मूल्य है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, एक से बड़ी होगी और दूसरे से छोटी होगी। अब यहाँ पे अगर हम एलिगेशन लगा दें, एलिगेशन लगा दें, ये क्या है, औसत मूल्य है ये, औसत क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, औसत क्रय मूल्य। अब लगाना एलिगेशन दोनों में, तो बड़ी वैल्यू में से हमेशा क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को घटाएंगे। तो इसका मतलब 90 माइनस के 72। अब यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे भाई 72 माइनस के 63, ये बन गए। मानो ये ए प्रकार की चाय थी, ये बी प्रकार की, तो दोनों की ए प्रकार और बी प्रकार की चाय की, ए प्रकार की चाय की मात्रा, बी प्रकार की चाय की मात्रा, दोनों का रेशियो क्या बनेगा, ये 90 में से हमें घटाने 72, तो कितने बचेंगे भाई, 18, और 72 में से घटाने 63, कितने बचेंगे, 7 और 2 9, ये रेशियो बनेगा। अब इस रेशियो में और सॉल्व कर लूंगा, 9 एकम 9, 9 से 2 बार। तो भाई मुझे अनुपात पता चल गया कि दोनों प्रकार की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि औसत मूल्य कितना हो जाए, 72 रुपए पर केजी हो जाए। तो किस अनुपात में मिलाई जाए, 2:1, 2:1 के अनुपात में दोनों प्रकार की चाय क्या की जाए, दोनों प्रकार की चाय मिलाई जाए। तो आंसर हो जाएगा भाई सवाल का 2:1। बहुत सिंपल सा मेथड है, बस आपको मेथड अगर समझ गए और सवाल को देखकर अगर आपको पता चल गया कि यहाँ दो वस्तुओं के क्रय मूल्य दे रखे हैं, एक सस्ती वस्तु का, एक महंगी वस्तु का, और दोनों का औसत मूल्य दे रखा है, तो आप सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक और आसान सा सवाल लेते हैं इसी टाइप का, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए ये मेथड। चलिए दूसरा सवाल है, एक दुकानदार को 30 रुपए पर केजी, एक दुकानदार को 30 रुपए पर केजी के चावल को 40 रुपए पर केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए पर केजी हो जाए। अब देखो क्या दे रखा है, दो टाइप के चावल है। एक दुकानदार क्या करता है, 30 रुपए पर केजी के चावल है, 30 रुपए पर केजी के चावल, और हम कह रहे हैं इस 30 रुपए पर केजी के चावल को 40 रुपए
पर केजी के चावल के साथ, मान लो ये चावल की क्वालिटी ए है, ये नंबर 2 है। अब कह रहे हैं इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत कितना हो जाए चावल का, मिश्रण का औसत मूल्य 33 रुपए पर केजी हो जाए, 33 रुपए पर केजी। अब ये क्या है भाई, औसत मूल्य है, औसत मूल्य है। किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया था भाई, एलिवेशन अगर लगाओगे तो दोनों प्रकार की चावल की मात्रा आ जाएगी। कैसे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ, 40 माइनस के 33 अनुपात, यहां पे अब 33 बढ़ा है तो 33 माइनस के 30। और याद रखेंगे हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, और औसत मूल्य का मतलब होता है एक इनसे बड़ी वैल्यू होगी, एक इनसे छोटी वैल्यू। तो माप निकालो भाई, हम क्या बचा, 40 में से 33 गए 7, 33 में से 30 घटाने तो बचे 3। ये रेशो आएगा भाई, दोनों प्रकार के चावल की मात्रा, चावल की मात्रा किस अनुपात में मिलाई जाए, 7:3 के अनुपात। मतलब पहले प्रकार के चावल कितने लिए जाए, 7 केजी, और दूसरे प्रकार के कितने लिए जाए, 3 केजी। ये भी कह सकते हैं 7:3 दे रखा है हमें, ठीक है। तो 7:3 के रेशियो में दोनों प्रकार के चावल अगर मिलाए जाएंगे तो औसत मूल्य कितना बन जाएगा, 33 रुपए पर केजी का बन जाएगा। तो इस सवाल का हमारा आंसर होगा 33 रुपए पर केजी। ये आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। चलिए अगले सवाल में हम चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बहुत आसान सवाल है, क्योंकि ये मेथड इतना अच्छा है कि इसको अगर आप समझ गए, सवालों पर अप्लाई करना बहुत आसान है। बिल्कुल सिंपल मैं सवाल अभी करा रहा हूं आपको। एक और सवाल लेते हैं। हाँ, सवाल ये है कि 36 रुपए पर लीटर, 36 रुपए पर लीटर के दूध के साथ किस मात्रा में, किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। भाई दूध का जो प्राइस दे रखा है वो 36 रुपए पर लीटर, दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए पर लीटर हो जाए। मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए, 28 रुपए पर लीटर हो जाए। तो अब एक बात बताना भाई, वो कह रहा है कि 36 लीटर दूध है, कितना है 36, इसका प्राइस है 36 रुपए पर लीटर, ये है प्राइस दूध का, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। तो भाई यहां पे थोड़ा सा एक चीज याद रखेंगे, अब पानी को यहां मानते हैं 0 रुपए पर लीटर, क्योंकि पानी है फ्री की चीज, जबकि ऐसा है नहीं, पानी पैसे में मिलता है। अगर कहीं आप बाहर जाओगे और पानी लेने लग गए बिस्लरी का या बहुत अलग अलग ब्रांड है, 30-40 रुपए का पानी मिलता है, और यहाँ पे हमारा क्या लेना पड़ेगा, इसका प्राइस 0 रुपए पर लीटर पानी का। कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए पर लीटर हो जाए। मिश्रण का 28 रुपए पर लीटर हो जाए, ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, औसत मूल्य है, औसत मूल्य। बस यहाँ पे एलिगेशन लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। एलिगेशन लगाया, एलिगेशन लगाएंगे तो बड़ी वैल्यू क्या है 28 माइनस के 0, बड़ी वैल्यू क्या है 36, ठीक है। 36 माइनस के 28, यहां से घटाया तो 28 ही बचेगा भाई, 0 है। 36 में से 28 घटा दो, कितने बचेंगे 8, हाँ 36 है ना, तो 36 में से 28 घटाने 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, तो आपका रेशियो निकल के आ गया 7 2 का। तो दूध के साथ क्या मिलाना है, पानी, और किस अनुपात में मिलाना है, 7:2, किस अनुपात में 7:2।
तो आपका आंसर बन गया 7:2। ठीक है भाई, आंसर बन गया 7:2। चलिए जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे क्या लेना है, पानी को फ्री माना है। फ्री है तो इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना, 0 रुपए पर लीटर। बाकी आपको दूध का दे रखा है, औसत मूल्य भी दे रखा है, एलिगेशन लगाएंगे, फन की मात्रा का रेशियो पता चल गया, 7:2 आ गया, आंसर हो गई। चलिए भाई और सवाल लेते हैं। कभी कभी क्या होगा, वो आपको परसेंटेज में भी बता सकता है कि भाई इतनी सांद्रता वाला द्रव्य है इसमें और कितना मिलाया जाए इस टाइप से। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है 30%, कितना, 30% सांद्रता वाले अल्कोहल में, 30% सांद्रता वाले अल्कोहल में 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए। तो दो प्रकार के आपके अल्कोहल हैं जिनकी कंसंट्रेशन कितनी है, एक तो 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। तो वहां पे सीधी सी बात क्या है भाई, हमें क्या दे रखा है सबसे पहले कि 30%, ये एक तो ये अल्कोहल है, इसकी सांद्रता कितनी है, 30% सांद्रता वाला। तीस % सांद्रता वाला अल्कोहल, और दूसरा कितना है, इसको किस अनुपात में मिलाया, किसके साथ, 50% सांद्रता वाला अल्कोहल। कह रहा है इसको इसके साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में कितनी अल्कोहल की सांद्रता हो जाए, 35% सांद्रता हो जाए। तो भाई ये औसत सांद्रता, बस यहां एलिगेशन ही तो निकालना है। क्यों कि ये दोनों किस अनुपात में या किस मात्रा में मिलाए जाए, वो रेशियो चाहिए। तो वो रेशियो कैसे मिलेगा, यहां एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाएंगे तो 50% माइनस के 35, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू उठाते हैं, फिर हो गया 35% माइनस के 30%, यहां से घटाएंगे तो 15%, यहां से घटाएंगे तो 5%। सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज, 5 से 1 और 5 से 3। तो किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों सांद्रता वाले अल्कोहल को, 3:1 की, 3:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। जो मिश्रण प्राप्त होगा, ये वाला औसत मिश्रण प्राप्त होगा औसत, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 35% प्राप्त होगी। तो 30% सांद्रता वाला और 50% सांद्रता वाला, दोनों अल्कोहल किस अनुपात में मिलाया जाए, 3:1 के अनुपात में। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो गया 3:1। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल यह है कि 37 रुपए पर केजी के कितने चावल, 37 रुपए पर केजी के कितने चावल 48.40 रुपए पर केजी वाले 25 केजी चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपए पर केजी बेचने से 15% लाभ। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है, सबसे पहले दे रखा 37 रुपए पर केजी के चावल है, 37 रुपए पर केजी, ये समझना सवाल, 37 रुपए पर केजी एक चावल का मूल्य है। 37 रुपए पर केजी वाले कितने चावल, 48 रुपए पर केजी, क्या 48.40, इतने रुपए पर केजी के कितने चावल, इतने रुपए पर केजी
वाले 25। अब इसकी क्वांटिटी दे रखी है, कितने, ये 25 केजी चावल। इस टाइप के कितने चावल इस रेट के इतने केजी चावल के साथ मिलाए जाएं कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? मिश्रण का मूल्य 46 रुपए पर केजी बेचने पर कितना लाभ हो? 15% लाभ। 15% लाभ हो। तो यहां एक चीज समझने की ये है कि भाई एक बात बताओ, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है यहां पर आपके जो 46 रुपए ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। पर हमें यहां क्या चाहिए? औसत क्रय मूल्य चाहिए। तो औसत क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाई प्रॉफिट लॉस पहले भी पढ़ रखा है। 15% लाभ होता है किसी चीज को 46 रुपए में बेचने पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 46 100/115। भाई ऐसे तो निकालेंगे, आप जानते हो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस क्या प्रॉफिट होता है 100 में ऐड करेंगे, हानि होगी तो घटा देंगे। इसको सॉल्व करें, 23 दूनी 40 और 23 पंजे कितने? 115। ये 5 बार कट गया, 5 से ये 20 बार और 20 दूनी 40। कॉस्ट प्राइस आ गया 40 रुपए पर केजी। मिश्रण का जो प्राइस आया औसत वो आ गया 40 रुपए पर केजी। ये हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ये औसत मूल्य। अब यहां एलिगेशन लगा दी। तो एलिगेशन लगाएंगे तो दोनों प्रकार के चावलों की मात्रा का रेशियो पता चल जाएगा। दोनों प्रकार के चावलों की मात्रा का रेशियो निकल जाएगा। बड़ी वैल्यू में से हम इससे छोटी वैल्यू घटाते हैं। तो यहां लिखेंगे 48.40 माइनस के 40, यहां लिखेंगे हम 40 माइनस के 37, ये लिखेंगे। घटाना भाई 48 में से 48 में से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका 40 गए 8.40, यहाँ पे कितना बचेगा? 3। ठीक है, अब इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करें। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो नीचे 2 जीरो पड़ेगी, तो 1 जीरो तो ये कम हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84 और 1 जीरो पहुंच जाएगी यहाँ 30। ठीक है, और भी सोल्व कर सकते हैं। और सोल्व करें तो क्या बन सकता है हमारा? भाई 6 से कट रहा है, देखो 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 2 में से 6 चिंग 24, सॉरी 6 चौक 24, 14 सिंह 84। तो दोनों की मात्रा का रेशियो कितना आ गया मेरा? 14:5। अब एक बताओ 48.40 रुपए पर केजी के चावल कितने थे? 25 केजी। और मुझे बताना है कि 37 रुपए पर केजी के कितने चावल लेने हैं। तो आप बताओ इसमें से किसकी वैल्यू दे रखी है? 5 की। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 केजी। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 5 केजी। 5 से 5 बार कटेगा। अब निकालिए 14 रेशियो की वैल्यू, तो इधर भी 14 और इधर भी 14, तो 14 रेशियो की वैल्यू होगी 70, इसका मतलब 70। तो इस टाइप के मतलब कि 37 रुपए पर केजी की कितने चावल मिलाए जाएंगे? 48.40 रुपए पर केजी चावल साथ 70 केजी, इतने चावल मिल जाएंगे। ये हो गया भाई आंसर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या समझ में नहीं आया या क्या समझ में आया, मैं बता देता हूँ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ सवाल के सॉल्यूशन। ये हमें दे रखा है एक चावल का प्राइस, कॉस्ट प्राइस 37 रुपए पर केजी। और दूसरे प्रकार के चावल का कॉस्ट प्राइस है 48.40 रुपए पर केजी। और कितने चावल हैं ऐसे? 25 केजी। कह रहे इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 14:5। कह रहा है इस प्रकार के कितने चावल इस 25 केजी चावल के साथ मिलाए जाएं कि 46 रुपए पर केजी औसत मिश्रण को 46 रुपए पर केजी बेचने पर कितना लाभ हो जाए? 15%। तो ये 46 रुपए हमारा है सेलिंग प्राइस, और हमें चाहिए क्या? औसत क्रय मूल्य। तो औसत क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के बारे में आप जानते हो कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस आर। ठीक है, 46 रुपए सेलिंग प्राइस इंटू 100 और लाभ कितने का? 15, तो 115। इसको आपने सॉल्व किया, कॉस्ट प्राइस आ गया 40, या इसको बोल सकते हैं औसत मूल्य किसका? मिश्रण का।
मिश्रण का औसत मूल्य बोल सकते हैं। निकालने के और भी तरीके थे, 15 का फ्रैक्शन करते, पर इतनी जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप करें। यहाँ पे आपने औसत मूल्य 40 निकाला, एलिगेशन लगा दिए। दोनों प्रकार के चावलों की क्वांटिटी का रेशियो आ गया 14:5, पर इस 5 की वैल्यू तो दे रखी है 25, कितने गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना होगा तो कितना, 70। ठीक है, इस टाइप से इसका आ गया आंसर 70 kg। चलिए और लेते हैं सही सवाल। चलिए भाई आगे चलते हैं, सवाल लेते हैं कुछ। देखो एक सवाल है, एक दुकानदार 100 रुपए पर केजी के शुद्ध घी को, एक दुकानदार 100 रुपए पर केजी के शुद्ध घी को 50 रुपए पर केजी वाले वनस्पति घी में, किसमें, वनस्पति घी में किस अनुपात में मिलाए, वनस्पति घी के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 96 रुपए पर केजी बेचने पर 20% लाभ हो। भाई दो प्रकार का घी है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि एक का घी, शुद्ध घी का प्राइस कितना, 100 रुपए पर केजी, ये है शुद्ध घी। ठीक है, अब कह रहा है इसके साथ वनस्पति कितना, 50 रुपए पर केजी, वनस्पति। ठीक है, वनस्पति, ये वनस्पति घी है। दो प्रकार के घियों के क्रय मूल्य हमारे पास हैं, एक हमारा शुद्ध देसी घी है जिसका प्राइस है 100 रुपए पर केजी, एक मेरा वनस्पति घी है जिसका प्राइस है 50 रुपए पर केजी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों घियों को किस अनुपात में मिलाऊं, इन दोनों घी को किस अनुपात में मिलाऊं कि मिश्रण को कितने रुपए, 96 रुपए पर केजी पर, 96 रुपए पर केजी पर बेचने से कितना लाभ हो जाए मुझे, 20%। तो एक बात बताओ, दो प्रकार के घियों का क्रय मूल्य तो पता है, पर दोनों को जो मिलाया जाएगा उसका औसत मूल्य नहीं पता मिश्रण का, तो औसत मूल्य कैसे निकालेंगे। भाई हमें 96 रुपए पर केजी क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 96 रुपए पर केजी, और लाभ कितना होता है हमारा, 20%। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 96 100/120, जोड़ देंगे, लाभ है 0 से 0, 12 8 96, कितना आ गया, 80 रुपए पर केजी, 80 रुपए पर केजी आ गया औसत मूल्य, 80 रुपए पर केजी। ये क्या है, औसत मूल्य। ठीक है, यहां हम एलिवेशन लगा देंगे, लगाओ भाई एलिवेशन, 80 माइनस के 50, 100 माइनस के 80, कितना बचा, 80 में से 50 गए 30, 100 में से 80 गए 20, 0 से 0 भी कर सकते हैं, 3:2। तो दोनों जो घी है हमारा, कौन सा, शुद्ध घी, वनस्पति घी, दोनों की किस अनुपात में मिलाया जाए, 3:2 के अनुपात में, दोनों को मिलाया जाए 3:2 के अनुपात में, यही मेरा आंसर है। ठीक है, आंसर हो गया 3:2। बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि कैसे मिलाना है नहीं मिलाना। चलिए बस ये ध्यान रखना, ये 96 है ना, सेलिंग प्राइस है, जो 20% लॉस प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस बनाएंगे औसत क्रय मूल्य। चलो भाई आगे देखते हैं सवाल।
देखो अब एलिगेशन देखो बहुत सारी जगह लगता है। एक और सवाल देखते हैं एलिगेशन पे, किस टाइप से इसने एलिगेशन लगाया है। कह रहा है एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है। कितने चावल है? 1000 केजी, 1000 केजी चावल है। इसका कुछ हिस्सा 8% के लाभ पर बेचता है। मतलब 1000 केजी जो चावल थे उसका कुछ हिस्सा उसने बेचा कितने? 8% के प्रॉफिट पर। तथा शेष रिमेनिंग भाग को या शेष को बेचा 18% के लाभ पर। यदि कुल मात्रा पर उसे मतलब पूरे होल जो क्वांटिटी है उस पर कितने परसेंट लाभ होता है? 14% लाभ। तो पूछ रहा है 8% लाभ पर कितने चावल बिके। बहुत सिंपल सा सवाल ये है भाई, 1000 केजी चावल थे, इतने केजी चावल, इसमें से कुछ हिस्सा 8% के प्रॉफिट पर, इसमें से कुछ जो शेष था, कुछ नहीं शेष भाई, एक तो बेच दिया 8% और 8 के बाद जो शेष बचा उसे बेचा 18%। और जबकि इस पूरे पर कितना लाभ है? केवल 14%। तो इस पर कितनी मात्रा है भाई? सीधा सा हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा दो। कैसे? 8% के लाभ पर कुछ शेष 18 और सब पर ओवरऑल कितना मिल रहा है? 14% पूरे पे। तो ये औसत है, औसत मूल्य। यहां भाई एलिगेशन लगा दो तो क्या लगेगा? 18% माइनस के 14%, 14% माइनस के 8%, ये लग गया। 18 में से 14 गए 4%, 14 में से 8 गए 6%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म होगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। दोनों भाग, मान लो ये पहला भाग था चावलों का, भाग सेकंड ये था, चावल बेचे थे। अब दोनों भागों पर मात्रा का रेशियो आ गया। किसका रेशियो? मात्रा का। पर टोटल मात्रा है कितनी मेरी? 1000 की। तो इसका मतलब टोटल मात्रा का देखा रेशियो कितना? 2 और 3 5। भाई इसका मतलब ये तो हो गया 5 की वैल्यू कितनी? 1000। 1 की वैल्यू कितनी? 2। हमसे पूछा 8% के लाभ पर कितने हैं, तो 2 बार। तो 2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 × 200 इज इक्वल टू कितना? 400 की। 8% के लाभ पर उसने कितने चावल बेचे थे? कितने चावल बेचे? 400 केजी। तो यही हमसे पूछा, आंसर हो गया। बाकी 1000 केजी में से जितने भी बचे वो किस पे बेचे उसने? 18% के लाभ। ठीक है, तो हमारा आंसर पूछा 8% के लाभ पर, तो 8% के लाभ पर भाई हो गए हमारे 400। यही आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं एलिगेशन पे। और कहां लग सकता है एलिगेशन? देखो और लगाते हैं एलिगेशन, कहां कहां लगेगा। जैसे एक सवाल दे रखा है मैं कि एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे। एक व्यक्ति के पास कितने रुपए थे? टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए थे। इतने रुपए थे एक व्यक्ति के पास। अब 1 लाख रुपए में से वह इसमें से कुछ 9% वार्षिक दर से, वो क्या करता है, इसमें से कुछ रुपए 9% वार्षिक और शेष को 10%, शेष को किस पर? 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दर से ब्याज पर दे देता है। मतलब ये दे दिए 9% वार्षिक और ये 10% बाकी ब्याज पर दे दिए। यदि इनसे उसकी कुल आय 9,400 रुपए हो तो 10% की दर से उसने कितना देना? अब कह रहा
इनसे कुल कितनी आय होती है उससे? केवल 9,400 रुपए की आय। तो एक साल में तो है बात भाई, एक साल की कह रहा है ये कि वार्षिक है, तो वार्षिक है तो क्या करेंगे, एक साल का देखेंगे। तो देखना भाई एक साल का 1,00,000 रुपए पर कितनी ब्याज मिलती है दोनों जगह से? सिंपल इंटरेस्ट 9400। तो औसत रेट, औसत दर बनाए तो कितनी? 9400 रुपए कितने पे मिलते हैं? 1,00,000 पर इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, औसत रेट 9.5%। अगर देखा जाए ओवरऑल 1,00,000 रुपए पर एक साल में कितना रेट मिलता है? 9.4। तो इसका मतलब ये औसत रेट हो गया, औसत। यहां एलिगेशन लगा दो, तो यहां पे आएगा 10% माइनस के 9.4 और 9.4% माइनस के 9%। ये एलिगेशन। यहां पे अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.6%। यहां पे 0.4%। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो बचा कितना? 6-4 या 3-2 का रेशियो। अब हमसे पूछा क्या है कि ये बताइए 9% या 10% पे कितने रुपए लगाए थे। तो निकाल सकते हैं भाई, ये आ गया हमारा जो अमाउंट है उसका रेशियो, कि 9% पर 3 रेशियो पैसे, 10% पर 2 रेशियो पैसे लगाए। टोटल अमाउंट कितना है? 1,00,000 रुपए। तो टोटल यहां देखेंगे तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी? 1,00,000। 1 की वैल्यू कितनी? 20,000। 10% पे देखने की बात है कि 10% कितने, तो 2 की वैल्यू निकालें, 20,000 इंटू 2। तो आपका आंसर आ गया कितना? 20 2 दूनी 4, इतने रुपए। 10% के रेट पे कितने रुपए लगाए इसने? 40,000। कितने रुपए? 40,000। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो 10%, अब 1,00,000 में से 40,000 तो लगा दिए 10% के रेट पर, बाकी कहां लगेंगे फिर? बाकी लगेंगे 9% के रेट पर। तो 9% के रेट पर कितने हो गए आपके? 60,000। अगर वो पूछा जाए तो 60,000, नहीं तो 40,000 पूछा तो ये आंसर। ठीक है, नहीं तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, कह रहा है दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए जाएं? दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचने से 20% लाभ? कितना लाभ हो? मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचने से, मिश्रण को क्रयमूल्य पर, तो लाभ कितना हो? 20%। अब सवाल को करने के देखो दो तरीके ये हैं कि माना 1 केजी दूध का क्रयमूल्य मान लो कि माना 1 केजी दूध का क्रयमूल्य 1 रुपया। अब हमें इसे क्रयमूल्य पर ही शेष करना है, तो 1 केजी दूध का विक्रय मूल्य भी क्या होगा? 1 रुपया होगा भाई, विक्रय मूल्य भी क्या होगा? 1 रुपये। अब निकालना है इसका औसत मूल्य। 1 केजी रुपए का औसत मूल्य कैसे निकालेंगे भाई? 20% लाभ होता है, 20% लाभ होगा तो औसत क्रय मूल्य 1 केजी का औसत क्रय मूल्य क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस 1 रुपए, 100 बटे 120, 20% लाभ हो रहा है। कितना हो गया? 0 से 0 खत्म, और 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, इतने रुपए आता। अब रखना भाई 1 केजी का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। और कितना पानी मिलाया जाए, पानी की बात कर रहे हैं ना, तो
तो पानी का हमेशा क्या लेना, 1 kg का मूल्य 0 रुपये। पानी तो फ्री का है, पानी और ये दूध, औसत मूल्य कितना है 5/6 रुपये पर केजी। क्या है ये औसत मूल्य। एलिगेशन लगाना है यहाँ पे। बड़ी वैल्यू क्या है 5/6 माइनस के 0। बड़ी वैल्यू क्या है 1 माइनस के 5/6। अब यहां से एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन लगाओगे यहां बचेगा 5/6 और यहां बचेगा 1/6, 6 से 6। तो दूध का पानी किसान अनुपात कितना है 5। ठीक है, कितना रेशियो आ गया 5 का, ये आंसर। बिल्कुल सिंपल अगर करना सवाल तो ध्यान रखोगे, जब दूध को पानी के साथ मिलाया जाए तो यही तो दे रखा फ्रैक्शन है ना, क्या दे रखा 20% की वैल्यू 1/5 दूध के साथ पानी, तो ये हमेशा दूध होगा, नीचे जो हर होगा अंश होगा वो पानी होगा। रेशियो सीधा क्या बन जाएगा दूध और पानी का 5, यही आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम करते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में जो सवाल होंगे वो आपके होंगे मिक्सचर पर। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक, जो मेथड मैंने समझाया वो था एलिगेशन। एलिगेशन पे मैंने अलग अलग सवाल कराए, कहाँ कहाँ एलिगेशन लग सकता है। नेक्स्ट होगा मिक्सचर, मिक्सचर कैसे यूज करते हैं, मिक्सचर का क्या क्या सवाल बनते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद।